हेलो नमस्कार दोस्तों। जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आज की इन 4 लाइनों को दिल में उतार लेना दोस्तों। जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ही देर लगे, इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। जी हाँ साथियों, ध्यान रखना, इस दुनिया के लोगों को केवल और केवल कामयाबी दिखती है, उस कामयाबी के पीछे की मेहनत नज़र नहीं आती है। चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लेना, अगर आप सफल नहीं हुए, आप कामयाब नहीं हुए, तो लोगों के मुंह से एक ही बात निकलेगी कि इसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, इसने पढ़ाई की ही नहीं है। बेशक आप कितनी ही मेहनत करते थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर केवल कामयाबी नज़र आती है, केवल लोगों को कामयाबी दिखती है, उसके पीछे का बहाया हुआ पसीना, उसके पीछे की मेहनत नज़र नहीं आती है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, और ये जीवन की सच्चाई है। तो उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए दोस्तों, इस मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए, उस पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए, उस माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने के लिए। तो साथियों 29 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अच्छा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कल एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया है। तो पहले मैं उस क्वेश्चन का आप लोगों को बता देता हूँ क्या आंसर, कि उसका आंसर क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैंने कल पूछा था आप लोगों को कि जो बांग्लादेश है, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, जो कि 4096 है। कितनी है दोस्तों? 4096। कल डिस्कस की थी। ये किससे लगती है? अपने भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। और उसमें मैंने पूछा था कि कितने राज्य थे। ये थे दोस्तों कितने? 5 राज्य। और उन 5 राज्यों के नाम मैंने आपसे पूछे थे। काफ़ी बच्चों ने इसके जवाब भी दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छी बात है दोस्तों कि आप पढ़ रहे हो। प्यारे बच्चों, मैं आंसर बता देता हूँ उनका। पहला एक तो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। एक है प्यारे साथियों कौन सा? त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। और एक है कौन सा? मेघालय। कौन सा है दोस्तों? मेघालय। और एक है अपना असम। कौन सा है दोस्तों? असम। और एक है हमारा मिजोरम। कौन सा है दोस्तों? मिजोरम। तो ये ध्यान रखना है, ये 5 राज्य हैं जो हमारे पश्चिम बांग्लादेश से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। क्लियर है? ये कल का क्वेश्चन अपन ने किया। अब शुरू करते हैं अपन आज के सेशन को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन, नोजल वैक्सीन या नेजल वैक्सीन बोलते हैं दोस्तों, जो नाक से दी जाती है, किससे दी जाती है दोस्तों? ये नाक से दी जाती है। इसकी ट्रायल को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और ये किस औषधि महानियंत्रक ने दी है? भारत बायोटेक ने। किसने दी है दोस्तों? भारत बायोटेक। ये वही भारत बायोटेक है दोस्तों जिसने कोविशील्ड बनाई है। कौन सी बनाई है दोस्तों? इसने, जिसने कोविशील्ड बनाई थी दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना। कोर्स ने, भारत बायोटेक ने। और ये उसने क्या बनाया था? कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट दोस्तों कोवैक्सीन। कौन सा? कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और भारत बायोटेक ने कोविशील्ड बनाया था। और उस भारत बायोटेक ने जो नेजल वैक्सीन है, उस नेजल वैक्सीन के ट्रायल के लिए क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। और ध्यान रखना दोस्तों, अभी ये केवल 900 व्यक्तियों के ऊपर ही क्या होगी? ट्रायल होगी। कितने? 900 लोगों के ऊपर ही ट्रायल की जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये है क्या दोस्तों? ये सारी, ये कोविड के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? ये सारी की सारी जो है, ये कोविड-19 के लिए हैं। ये वैक्सीन सारी की सारी किससे हैं? कोविड-19 के लिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जो कोवैक्सीन बनी थी भारत बायोटेक से, कोविशील्ड, ये फाइजर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारे के सारे किसके लिए हैं? कोविड-19 के लिए हैं। चलिए दोस्तों
देख लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उस नियंत्रक औषधि ने भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन के ट्रायल को दी है और इसका ट्रायल 900 लोगों की पर किया जाएगा। और ये तीसरी डोज के लिए, किसके लिए दोस्तों, ये तीसरी डोज का ट्रायल माना जाएगा या तीसरी डोज का ट्रायल होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल संसद, क्या दोस्तों, डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। और ये किया है दोस्तों किसने, लोकसभा सचिवालय ने। किसने किया है दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने किया है। बात यहाँ लोकसभा की आई है दोस्तों, तो अपन बात कर लेते हैं कि लोकसभा जो है हमारा वो कौन से अनुच्छेद के अंतर आता है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो है संसद, क्या है दोस्तों, अपना संसद है। एक हमारी है राज्यसभा, क्या है दोस्तों, राज्यसभा। और एक अपना क्या है, लोकसभा, क्या है दोस्तों, लोकसभा। ये कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं, ध्यान से समझना। संसद की बात करें दोस्तों तो संसद का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में, 79 में। राज्यसभा का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, 80 में। और लोकसभा का किस में है, 81 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसने कौन सा डिजिटल संसद, कौन सा दोस्तों, डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। और आपको पता होगा साथियों, संसद टीवी, क्या, संसद टीवी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। ये क्लिंकर नौकाओं को, किसको दोस्तों, क्लिंकर नौकाओं को याद रखना। अब देख लेते हैं ये क्लिंकर नौकाएं कहाँ की हैं, ध्यान रखना। ये हमारे को दे रखा है डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। कौन कौन है, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से मांग के बाद यूनेस्को ने हाल ही में दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। क्लिंकर का अर्थ है जिस तरह से लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बांधा गया था। समझ में आ रही है। तो कौन कौन से देश इसमें, डेनमार्क है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन और नॉर्वे है। क्लियर है दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, ध्यान से समझना इसको। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए कौन से राज्य सरकार ने अध्यादेश लाया है दोस्तों, केरल सरकार ने। किसने दोस्तों, केरल सरकार ने। इस बात का ध्यान रखना है, अध्यादेश लाने की घोषणा कर दी है दोस्तों किसने, केरल सरकार ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, ध्यान से समझना इसको, कि निम्न में से किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। दोबारा सुनिए प्रश्न क्या है, कि कौन सा बैंक है जो स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ स्टार्टअप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो वह दोस्तों सिटी यूनियन बैंक। कौन है दोस्तों, सिटी यूनियन बैंक के साथ में किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो एयर इंडिया है दोस्तों, क्या है, एयर इंडिया को किसे सौंपा है, तो ये टाटा समूह को सौंपा है, जिसका अपन क्या खाते हैं, नमक खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्तों, जिसका अपन नमक खाते हैं। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों एयर इंडिया को टाटा समूह को दे दिया गया है। और NaCl कैसा होता है दोस्तों, ये होता है क्या, उदासीन। कैसा होता है दोस्तों, ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। कौन, NaCl। चलो ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है यहाँ पर। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये किस खेल से संबंधित थे दोस्तों, हॉकी से संबंधित था चरणजीत सिंह का जो हाल ही में निधन हो गए। और ध्यान रखिए दोस्तों 1964 में टोक्यो ओलंपिक में, कौन से ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी टीम थी अपनी भारत की, उस हॉकी टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। क्या जीता था,
गोल्ड मेडल जीता था, उस टीम के सदस्य कौन थे? चरणजीत सिंह थे। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में भी टोक्यो ओलंपिक यहाँ पर खत्म हुआ है। चलिए दोस्तों, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है। हॉकी के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में 1964 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ध्यान रखना। और 1960 और 62 के जकार्ता में एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के ये सदस्य थे। 1964 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के तो ये कप्तान थे, और 60 और 62 में इस टीम के सदस्य थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत के किस टाइगर रिजर्व भारत के किस टाइगर रिजर्व भारत के किस टाइगर रिजर्व ने T+2 पुरस्कार जीता? ये TX2 नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, T+2, 2 गुना। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें पिछले साल की तुलना में अब की बार 2 गुणे क्या हो गए हैं? टाइगर हो गए। जैसे मान लो पिछले साल 5 थे तो अब की बार कितने हो गए? 10 हो गए। इसको बोलते हैं क्या? T+2 बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये ध्यान रखना है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है दोस्तों? ये है तमिलनाडु के ईरोड जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु के ईरोड जिले में है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये T+2 पुरस्कार अब की बार किसने जीता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलते हैं। पन्ना कहाँ पर है? पन्ना, पेंच, ये कहाँ पर है दोस्तों? अपने मध्य प्रदेश में है। समझ में आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम बंगाल में एक और ध्यान रखना, बुक्सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। कौन सा है? बुक्सा टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा, हमारे पास ये दे रखा है, इसके अंदर तमिलनाडु के ईरोड जिले में T+2 है। इस टाइगर रिजर्व में 2010 में बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार मिला है। हाल ही के नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क में जंगली बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए इस साल का T+2, अच्छा, नेपाल को भी दिया गया है दोस्तों। किसको भी? नेपाल को भी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की है? यह है दोस्तों पहला नवाचार केंद्र। कौन सा है? डिजिटल यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? केरल। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये है दोस्तों ग्राफीन से संबंधित। किससे संबंधित है? ग्राफीन से संबंधित। सर ये ग्राफीन क्या होता है? समझ में नहीं आया। प्यारे बच्चों, ग्राफीन का मतलब होता है कि जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, उस ग्रेफाइट की सूक्ष्मतम परत है, पतली से पतली यानी कि छोटी से छोटी जो परत होती है वो क्या कहलाता है? ग्राफीन कहलाता है। दोबारा से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो ग्रेफाइट होता है हमारा, उस ग्रेफाइट की जो सूक्ष्मतम परत होती है, छोटी से छोटी जो परत होती है दोस्तों, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या है? ग्राफीन है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका एक नोटबुक है, आपकी रजिस्टर है, उस रजिस्टर का मैं एक पेज निकाल लूँ, उस रजिस्टर को पूरे को आप ग्रेफाइट मान लो, और उस ग्रेफाइट को में से अंदर एक पेज, वो जो एक पेज है दोस्तों, वो क्या है? ग्राफीन है। तो इसके लिए इसके नवाचार केंद्र का स्थापित किया, और ये भारत का कौन सा है दोस्तों? पहला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा इसमें क्या बोला गया। हमारे केरल में ग्राफीन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा 86.3 सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। क्या है दोस्तों? ये सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ भारत का पहला नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास आयुष्मान केंद्र है दोस्तों ये। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना? फ्रांस की प्रसिद्ध कौन है? कथकली नृत्यांगना कौन है? मिलिना साल्विनी। कौन है दोस्तों? मिलिना साल्विनी का हाल ही में क्या हो गया? निधन। 2 निधन पढ़ाए हैं दोस्तों आज मैंने। एक चरणजीत सिंह जिनका हॉकी से संबंधित है, और मिलिना साल्विनी, इनका संबंध किससे है? कथकली से है, जो कि कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था दोस्तों। जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। और अब आपको क्या बताना है कि जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, जो भारत
के क्लासिकल डांस है दोस्तों, वो क्लासिकल डांस जो हैं, क्लासिकल डांस कितने हैं और जो क्लासिकल डांस कितने हैं, और आपको ये बताना है कि कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों, आज का सेशन अपना यहीं पर होता है समाप्त। तो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को आपको बताना है। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। और प्यारे बच्चों, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मिलेंगे अपन अब नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में, और आपको बताना है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। प्यारे साथियों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपन अगली क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, अपनी मेहनत में कमी मत आने देना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्या होगा क्या नहीं होगा, केवल और केवल आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको और कुछ भी मतलब नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, कैसा नहीं होगा। अगर मेहनत अच्छी की है दोस्तों तो ध्यान रखना इसका परिणाम भी अच्छा होगा। ईमानदारी से जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा दोस्तों। और सफलता की एक खास बात है मेरे लाडलों, कि जो मेहनत करता है उसके ऊपर ये अपनी जान लुटा देती है, उसके ऊपर ये फिदा हो जाती है। तो ध्यान रखना, सारे के सारे बच्चों, विशेष तौर से मेहनत में कमी मत आने देना मेरे लाडलों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।